चीख इमारत के अंदरूनी हिस्से से बुलंद हुई थी। ब्लैक जीरो चौंकता हुआ रुका और इधर उधर देखने लगा। चंद लम्हे गुजर गए और उस चीख का कोई रद्द अमल जाहिर न हुआ तो वो इमारत के पहलू में नजर आने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। चौहान दीवार पर से चेहरा बुलंद करके उसकी तरफ देख रहा था। ब्लैक जीरो दब्बे पांव चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा तकरीबन 1 इंच के करीब खुला था। उसने अंदर झांका। अंदर एक रोशन राहदारी थी जिसमें कोई जीरो नजर न आ रहा था। राहदारी में कई कमरे थे। ब्लैक जीरो हाथ में रिवाल्वर लिए अंदर की सुनगुन लेता रहा। 2-3 लम्हों बाद उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाजा एहतियात से बंद किया और कदमों की चाप पैदा किए बगैर आगे बढ़ने लगा। अक्सर कमरों के दरवाजे बंद थे। एक कमरे से आवाजें बुलंद हो रही थीं। ब्लैक जीरो उसी तरफ बढ़ रहा था। वो दरवाजे के करीब पहुंचा। दरवाजा निसफ खुला और निसफ बंद था। उसने अंदर झांका और उसकी निगाहें हैरत से फैल गईं। कमरे में एक निकाब पोश के अलावा एक लड़की और 2 सफेद फार्म रिवाल्वर बरदार भी मौजूद थे। लेकिन ब्लैक जीरो की हैरत का बायस कैप्टन हमीद था, जो बड़ी लापरवाही से एक कुर्सी पर बैठा पाइप में तो तम्बाकू भर रहा था। ब्लैक जीरो ने रिवाल्वर सीधा करके एक रिवाल्वर बरदार सफेद फार्म का निशाना लिया और ट्रैगर दबा दिया। बेआवाज रिवाल्वर की गोली उस आदमी के बाजू में लगी और उसके हल्क से करबनाक सी चीख खारिज होती चली गई। उसके हाथ से रिवाल्वर गिर गया था। उसके साथ ही ब्लैक जीरो ने अंदर घुसकर दूसरे आदमी की पुश्त से रिवाल्वर की नाल लगा दी। सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और वो हैरत से उछल पड़े। खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत न करे, वो एक्स्ट्रो के लहजे में गुराया और हमीद उसकी आवाज़ सुनकर बेसाख्ता उछल पड़ा। दूसरे ही लम्हे वो उठा और उसने फर्श पर गिरा हुआ रिवाल्वर उठाकर स्याह पोश पर तान लिया। फिर उसने ब्लैक जीरो को सलाम किया। तुम कौन हो? सांघी ने गुरा कर पूछा। ये तुम्हारा बाप एक्स्ट्रो है मिस्टर सांघी, हमीद ने तंजिया लहजे में कहा। ओह एक्स्ट्रो, सांघी बेख्तियार उछल पड़ा। हाँ, हाथ बुलंद कर लो वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा, ब्लैक जीरो ने सख्त लहजे में कहा। बकवास बंद करो एक्स्ट्रो, सांघी घुराया। तुम यहाँ से जिंदा बचकर न जा सकोगे। तुमने हमारे काम में मुदाखलत करके अपनी मौत को आवाज़ दी है, इसलिए तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। कैप्टन हमीद, ब्लैक जीरो ने हमीद को मुखातिब किया। इस इमारत में इनके अलावा कितने अफराद हैं? 3-4 होंगे जनाब, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है, हमीद ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। सांघी की तलाशी लो, ब्लैक जीरो ने कहा। इस लड़की के पास भी शायद कोई पिस्टल वगैरह होगा, अगर ये कोई गड़बड़ करें तो फौरन गोली मार देना। हमीद ने सर हिलाया और लड़की रूबी की तरफ बढ़ा। रूबी के चेहरे पर खौफ के तसरात थे। हमीद ने उसके करीब पहुंचकर आहिस्ता से कहा, तलाशी देना चाहती हो या खुद ही रिवाल्वर निकाल दोगी? मेरे पास रिवाल्वर नहीं है, वो खौफजदा से लहजे में बोली। तुम तलाशी ले सकते हो, मुझे तुम पर एतबार करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे जिस्म को छूकर गुनहगार नहीं बनना चाहता, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा और सांघी की तरफ बढ़ गया। उसने सांघी की गर्दन से रिवाल्वर की नल लगाकर उसे उठने का हुक्म दिया। सांघी उसे घूरता हुआ खड़ा हो गया। हमीद उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। उसी लम्हे जख्मी बाजू वाले ने हरकत की और एक लम्हा के लिए ब्लैक जीरो उसकी तरफ देखने लगा। सांघी ने इस मौका से फायदा उठाया और तेजी से पलटकर हमीद के जबड़े पर कौंसा रसीद कर दिया। हमीद के हल्क से करा खारिज हुई। उसके हाथ से रिवाल्वर छूट गया और वो अकबी दीवार से जा टकराया। ब्लैक जीरो तेजी से उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने सांघी पर फायर कर दिया। सांघी गाफिल नहीं था। उसने अपने मखसूस अंदाज में दाईं जानिब छलांग लगाई और गोली दीवार में जा लगी। ब्लैक जीरो दूसरा फायर करना ही चाहता था कि उसके आगे खड़े सफेद फार्म ने पलटकर उस पर हमला कर दिया। उसी लम्हे सांघी ने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और बाहर की तरफ निकल गया। हमीद ने संभल कर उसकी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे वो भी दरवाजे की तरफ झपटा। ब्लैक जीरो के हाथ से रिवाल्वर निकल गया था। उसने संभल कर सफेद फार्म के जबड़े पर मुक्का रसीद किया। वो कराता हुआ पीछे हटा ही था कि ब्लैक जीरो ने उछलकर उसके सीने में फ्लाइंग किक रसीद की और वो पुश्त के बल फर्श पर आ रहा। उसके हल्क से करबनाक चीखें खारिज हो रही थीं। अगले ही लम्हे वो खून थूकने लगा। यकीनन उसके सीने की 1-2 हड्डियां टूट चुकी थीं। जख्मी बाजू वाले ने जल्दी से दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन ब्लैक जीरो फारिग हो चुका था। उसने तेजी से पलटकर उस जख्मी आदमी का बाजू पकड़ा और अपनी जानिब खींचा। उस आदमी के हलक से चीख निकली और वो पीछे आ गिरा।
रूबी ने जल्दी से फर्श पर पड़े रिवॉल्वर की तरफ छलांग लगाई और रिवॉल्वर उठाकर ब्लैक जीरो पर तान दिया। उसी लम्हे बाहर से दौड़ते कदमों की आहटें बुलंद होने लगीं। खबरदार, हाथ बुलंद कर लो, रूबी ने घुराकर ब्लैक जीरो से कहा। सुनो लड़की, तुम्हारा बॉस फरार हो चुका है, अब तुम नहा हो। बेहतर है कि खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, ब्लैक जीरो ने तल्ख लहजे में कहा। फिक्र मत करो बॉस, वापस आ रहा है, वो इतना बुज़दिल नहीं है, रूबी ने जवाबन कहा। ब्लैक जीरो ने कोई हरकत ना की, खामोशी से घूरता रहा। कदमों की आहटें करीब आती जा रही थीं। सुना नहीं तुमने? हाथ बुलंद कर लो, वरना मैं फायर कर दूंगी। उसी लम्हे दरवाजे की तरफ से एक बेआवाज गोली आई और रूबी के शाने में सुराख हो गया। उसके हल्क से कर्बनाक सी चीख खारिज हुई और उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गया। ब्लैक जीरो ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से चौहान अंदर दाखिल हो रहा था, जिसके हाथ में रिवॉल्वर दबा हुआ था। बाहर कोई है? ब्लैक जीरो ने पूछा। नो सर, मैंने दौड़ते कदमों की आहटें सुनी थीं। फिर कोई गाड़ी बाहर गई तो मैं दीवार फलांग कर अंदर आ गया। गाड़ी में कौन था सर? संघी, ब्लैक जीरो ने कहा। इन दोनों को बेहोश करके ले चलो। चौहान ने आगे बढ़कर रूबी के सर पर रिवॉल्वर का दस्ता रसीद किया और वो कराहती चली गई। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।